नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हूं आपके सामने हमारे सुपर हीरो मैथ सीरीज के अगले पार्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने किया था साथियों, वो भी 4 पार्ट में, जिसमें हमने सारे टॉप क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न बेस पर करे, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका होगा। और उसी तरह हम आज के सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप क्वेश्चंस करेंगे, जिनको करने के बाद आपके दिल में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेकर भी बहुत कॉन्फिडेंस भर जाएगा, क्योंकि हम वही अपने जुझारू और धमाकेदार कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के कॉम्प्लेक्स सवाल भी हम कैसे चुटकियों में निकाल सकते हैं दोस्तों, एग्जाम में, वो भी सबसे कम समय में। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब साथियों, ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, कितना अच्छा सवाल है। एक शॉपकीपर ने 600 बैग खरीदे, जिसमें से 10% खराब निकले और जो बचे हुए थे उनको ऑफर में उसने निकाला। और वो ऑफर क्या था साथियों? तो यहां देखिए, 3 बैग फ्री देने थे उसने हर 15 बैग की खरीदारी पर। अब जो कॉस्ट प्राइस था उसका बैग का, वो था 45 रुपए। तो बताना है कि उस सेलिंग प्राइस इस प्राइस पे बेचे कि उसको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं पता, आप ये सवाल कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने बोला कि कोई 3 टॉफी खरीदने पर आपको 2 टॉफी और फ्री मिलती है, तो इससे आप क्या समझते हैं साथियों? यहां देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए किसी को 10 टॉफी ही चाहिए थी और उसी दुकान में ऑफर चल रहा था कि 3 टॉफी खरीदने पर 2 फ्री मिलती है, लेकिन उसको चाहिए ही 10 टॉफी। तो अब इसमें उसको कितनी टॉफीज फ्री मिलेंगी, आप कैसे बताएंगे? आप यहां समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको चुटकियों में निकाल सकते हैं। आप देखिए, 3 टॉफी उसने यहां खरीदी, जिससे उसको ये 2 टॉफी फ्री मिलेगी। इतनी बात क्लियर है साथियों? अब अगला, फिर उसने ये 3 टॉफी खरीदी होंगी, जिससे उसको लास्ट ये 2 टॉफी भी फ्री मिली होंगी। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए, टोटल उसको 2 यहां 2 यहां, साथियों 4 टॉफी उसको फ्री मिली। अब ध्यान से देखिए और समझिए साथियों, 10 टॉफी उसको चाहिए थी और ऑफर चल रहा था कि 3 टॉफी खरीदने पर 2 फ्री मिलेंगी। अब ये तो बहुत छोटी वैल्यू थी, मैंने समझाने के लिए लिया था, इसको ऐसे समझ सकते थे आप। लेकिन अगर यही वैल्यू बड़ी हो जाती है जैसे इस सवाल में दिया गया है, तब कैसे करना है वो सीखिए। साथियों, सबसे पहले तो 3 टॉफी पे 2 टॉफी फ्री है, हम इसको प्लस कर देते हैं, ये हो जाता है टोटल 5 टॉफी। 10 टॉफी की बात थी साथियों, 10 को हमने इसी 5 से भाग किया, हमारे पास आया 2। अब ये 2 क्या है साथियों? तो आप ध्यान से देखिए, ये 2 यहां देखिए, ये ब्रेक है जब आपकी टॉफी पर ऑफर लगता है। ध्यान से देखिए, 10 टॉफी थी, 10 में 2 ऑफर लगे थे आपके, और हर एक बार ऑफर पे 2 टॉफी फ्री थी साथियों। यानी 2 बार अगर ऑफर लगा तो 2 2 जा 4, 4 टॉफीज उसको फ्री मिली। वही हमने यहां 4 लिया था, देखिए मैनुअली जब हमने किया था। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, इसको देखिए और ध्यान से समझिए। मैं आपको समझाता हूं आप कि इसको हम कैसे चुटकियों में निकाल सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। आप में से जिन साथियों को ये समझ नहीं आया, वो फिर से बैक जाके जरूर देख लें। अब देखिए, वही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो यहां दिया गया है कि 600 बैग में 10% जो थे वो खराब हो गए। साथियों, 600 का 10% होता है 60, यानी मैं इसमें से 60 निकाल दूं तो मेरे पास अब बचता है 540 बैग। अब इसी 540 पर ऑफर लगाया गया कि 15 बैग और खरीदने पर 3 बैग फ्री। अब जो मैंने आपको पहले समझाया था, आप देखिए, सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, जो होता है हमारे पास 18 बैग। अब इसी 18 से हमने इसको डिवाइड कर देना है 54 को। अब देखिए, 18 थी, 54 होता है, यानी 30। अब ये 30 क्या है? तो आप बोलेंगे ये 30 वो ब्रेक है, जितनी बार ऑफर अवेल किया गया होगा, और हर बार ऑफर पे आपको 3 बैग फ्री मिले।
यानी 30 ओवर अवेल किए, मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप बोलेंगे 90 बैग इसमें फ्री मिले। साथियों, उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए कि टोटल 540 बैग थे, जिसमें से 90 आपके फ्री हो गए, यानी उसके पास अब 450 बैग बचे जो उसने बेचने हैं, और वो इतने रुपए में बेचेगा, एक्स रुपए में। अब यही एक्स हमें निकालना है साथियों। अब ध्यान से देखिए, इतने में अगर ये बिकता है तो सवाल के हिसाब से बोल रहा है कि इस हिसाब से बेचा जाए कि उसको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो। साथियों देखिए, 600 बैग तो टोटल थे इसके पास पूरे, और हर एक बैग की जो इसकी लागत थी वो थी 45 रुपए की। अब साथियों, ये था इसका टोटल कॉस्ट प्राइस। अब इसी पे इसने ओवरऑल 10% प्रॉफिट कमाना है, तो आप बोलेंगे 110/100 हो जाएगा। जी हां साथियों, ये था वो इसका टोटल प्रॉफिट जो हमें चाहिए। और ये कैसे मिलेगा? अब इसके पास 450 बैग हैं जो इसने बेचने थे, और वो इतने रुपए में बेचेगा। अब यहां से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, 45 से ये हम कट कर देते हैं, और यहां देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आप बोलेंगे आपको मिलता है 66। जी हां साथियों, और 66 इस सवाल का हो जाता है सही उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको ये समझाने की। अब इसी पे साथियों हम अगला सवाल देखते हैं। आप देखिए और मेरे साथ साथ करिएगा। देखिए, यह सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां बोल रहा है, किसी पब्लिशर ने 1200 कॉपीज पब्लिश की, जिसमें 300 कॉपी उसने फ्री बांट दी। साथियों, मैं साथ के साथ करता हूं। 1200 कॉपीज थी, 300 फ्री बांट दी साथियों, यानी उसके पास अभी 900 कॉपी बची है। अब आगे देखिए, अब बोल रहा है कि 2 कॉपी उसने और फ्री दी 18 कॉपीज पर। अब आप समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा था आपको पिछले सवाल में। 18 कॉपीज खरीदने पर साथियों 2 कॉपीज और फ्री मिली, यानी मैं इन्हें जोड़ता हूं तो 20 कॉपीज। अब याद कीजिए पहले सवाल को जो मैंने आपको समझाया था, 20 को इससे पहले भाग करते हैं, और यहां मुझे मिलता है साथियों 45, यानी 45 बार ब्रेक लगेंगे। ब्रेक का मतलब क्या हुआ? इतनी बार ऑफर अवेल किया जाएगा। अब हर एक ऑफर पर साथियों 2 कॉपी आपको फ्री मिलती है, यानी 45 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं कह सकता हूं इसको 90 कॉपी जो है वो और फ्री मिल गई 900 में से। अब 900 में से 90 चले गए साथियों, तो कितने बचे? आप बोलेंगे अब इसके पास 810 कॉपी बैलेंस है। जी हां। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। अब सेम वही सवाल है। अब हर एक कॉपी की जो लागत है वो 60 रुपए है। अब 17% का इसको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए था, तो बताइए कितने में बेचे बची हुई कॉपीज? अब साथियों 810 रुपए था बची हुई। अब ये इतने रुपए में बिकेगी, जिससे इसकी जो टोटल कॉपीज थी वो थी 1200, और इसी कॉपीज की जो एक कॉपी की लागत थी वो 60, तो 1200 की इतनी हुई, और इसी पे इसने कमाना था 17% प्रॉफिट, यानी 117/100। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी इक्वेशन समझ आई होगी कि हम कहां से लेके आए हैं साथियों। अब देखिए, यहां से हम फटाफट आंसर तक भी पहुंच सकते हैं। अब देखिए साथियों, यहां 117 है, ये होता है 13 नुक्का 117। अब यहां 81 है, यानी 9 तो चलिए कट जाएगा, लेकिन 13 फिर भी बचेगा। यानी हम यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल। अब आप ऑप्शन ध्यान से देखिए तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 13 का मल्टीपल है 104। 13 अट्ठा 104 होता है साथियों। अब यहां से इस तरीके से भी आप आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस तरह के सवाल अब कभी दिक्कत नहीं करेंगे, और आप चुटकियों में इसको निकाल सकते हैं। और जो मैंने कोशिश की आपको कॉन्सेप्ट समझाने की, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब अगला सवाल देखिए आप, ये आपकी स्क्रीन पर। साथियों देखिए, ये सवाल यहां बोल रहा है कि 20% हाइक हो जाता है किसी शुगर के प्राइस में, जिससे अब क्या है, अब 4 केजी शुगर कम खरीदा जाता है 120 रुपए में। जो पहले खरीदा जाता था उससे 4 केजी कम खरीदा जाता है। तो साथियों बताना है कि अभी 20% बढ़ने के बाद शुगर का प्राइस पर केजी कितना है। मेरे प्यारे साथियों, इसका एक मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको, जो बेहद ही आसान फॉर्मूला है। उसके बेसिस पर इस तरह के सवालों को आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। आप ध्यान से देखिए, इस तरह के सवालों का जो फॉर्मूला है वो है रुपीज अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स परसेंटेज अपॉन 100। बस ये आपने लगाना है। अब ध्यान से देखिए, रुपीज आपको कितना गिवन है 120। क्वांटिटी क्या है साथियों, तो आप बोलेंगे 4,
x परसेंटेज आपके पास 20 है, 20 बटा 100 आपका होता ही है। अब आप देखिए यहां से हम कैसे इसको चुटकियों में निकालते हैं। अब देखिए 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, ये आ गया 6 आपका आंसर। देखिए है ना मजे की बात, यहां से आपको प्रेजेंट प्राइस मिल जाएगा इस बेसिस पर। अब अगला सवाल देखते हैं, कुछ इसी से मिलता जुलता सवाल है लेकिन उसमें प्रेजेंट नहीं, इनिशियल प्राइस, पहले का प्राइस पूछा गया है। तो आप समझिएगा कि हम उसको भी कैसे करते हैं इसी फॉर्मूला की मदद से। ये देखिए ये सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहां बोल रहा है कि किसी प्राइस में राइस के 10% की गिरावट हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो प्राइस कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ज्यादा अब क्वांटिटी में सामान खरीद पाएंगे। तो आप देखिए कि 5 केजी और खरीद पा रहा है वो 450 रुपए में। तो बताना है इनिशियल पहले का प्राइस कितना था। अब याद कीजिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, रुपीज अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स परसेंटेज अपॉन 100। साथियों ये मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट प्राइस, आज का प्राइस। अब अगर मुझे पहले का ही प्राइस चाहिए तब मैं क्या करूंगा, रुपीज अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स परसेंटेज अपॉन 100। साथियों अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्लस, और प्राइस अगर घट रहा है तो माइनस एक्स परसेंटेज। जी हां साथियों, बस इतनी सी बात। अब देखिए रुपीस क्या है आपके पास, तो आप बोलेंगे सवाल में दिया गया है 450। क्वांटिटी क्या है तो 5 केजी, एक्स परसेंटेज क्या है तो 10, अब 100। अब प्राइस बढ़ रहा था कि घट रहा था, तो आप देखिए प्राइस क्या है, डिक्रीज हुआ है साथियों, यानी -10। अब देखिए ये बन जाएगा 450 बटा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 बटा 90। अब देखिए इसको काटना कितना आसान है। अब यहां से चला गया, यानी पहले का प्राइस आपको क्या मिल गया साथियों, 10 रुपए। जी हां 10 रुपए पर केजी राइस था पहले। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ आ गई है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों अब ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कितना प्यारा सवाल है। 12 कॉपीज जो है बुक की वो बिक जाती है 1800 रुपए में, तो उसे 3 कॉपी के कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट होता है। तो बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या था हर एक कॉपी का। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही प्यारा और आसान सवाल है, लेकिन इसको आप अगर यहां से इस तरीके से, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, काफी बच्चों को मैंने देखा है 12 कॉपीज की वैल्यूज अगर 1800 है तो आप एक कॉपी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं 1800 बटे 12। साथियों इसमें कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन आपका समय जरूर बर्बाद होगा। वो कैसे, तो आप इधर समझिए, आप डायरेक्ट ही ले लीजिए इसको। वो कैसे, तो आप देखिए कि सेलिंग प्राइस जो है उसमें से कॉस्ट प्राइस अगर माइनस होता है तो आप भी मानेंगे कि प्रॉफिट होता है, यही है बेसिक। अब सेलिंग प्राइस आपका 12 कॉपी का 1800 है, तो साथियों आप पूरा 1800 ही ले लीजिए, भाग करने की आपको जरूरत नहीं। अब देखिए कि कॉस्ट प्राइस ये भी 12 कॉपी का ही होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। अब यही बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस 3 कॉपी का हो रहा है, यानी 3 कॉपी का कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए आप यहां से 1800 की वैल्यू, ये 12 इधर जाएगा, 15 सीपी हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस आपने निकालना है तो ये 15 से भाग हो जाएगा, 15 एकम 15 दूनी, यानी आपका आंसर आ गया 120। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा साथी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी आपके स्क्रीन पर, और रेगुलर लगभग हर एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे ही जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इनमें महारत हासिल करना आपका सबसे पहला काम है साथियों। आप देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने 15% प्रॉफिट पर कुछ सामान बेच दिया। ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस, ये इसने बेच दिया साथियों। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अब कह रहा है इफ द आर्टिकल हैड बॉट 10% लेस, अगर जो भी आर्टिकल है वो 10% कम में लाया जाता, यानी वो हो जाता ये, तो देखिए बेचा तो उसने 115 बटा 100 में है, और इसमें 4 रुपए कम पे बेचा जाता, तो इसको फिर बाद में 25% का प्रॉफिट होता, 125 बटा 100। जी हां साथियों, इक्वेशन तो ये है, मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा आपको सॉल्व करने के, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक साइड कर लेता हूं, सीपी ये आ जाता है 115 बटा 100, और ये क्या आ जाएगा माइनस में 9 बटा 10 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 100, और इक्वल टू में 4। अब देखिए यहां 3 जीरो है, मैं यहां भी एक जीरो लगा देता हूं, और यहां, और इसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूं, देखिए 12 नुक्का 108 और 9 5 जा 45, यानी ये क्या हो जाता है 1125 साथियों। अब देखिए यहां 1150 है और यहां 1125 है, इनको माइनस करना है, जिससे आपको क्या मिलता है साथियों 25।
ठीक है, अब ये हो जाता है 25/1000 इज इक्वल्स टू 4। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो आप देखिए 25 चौका 100, अब ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई का होगा तो ये हो जाएगा 16 यानी 160। और ये था इस सवाल का सही उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई है, बेसिक से जो मैंने समझाने की कोशिश की। अब इसको और कैसे फास्ट कर सकते थे वो समझिए आप यहाँ। साथियों देखिए, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि 100 रुपए प्राइस था किसी भी आर्टिकल का, वो 15% प्रॉफिट पे बिका, यानी इस पे मैं 15% अप कर देता हूं, वो हो गया 115। अब 100 रुपए की चीज अगर 10% कम में ली जाती, जिस हिसाब से ये बोल रहा है, तो ये यहां 10% कम हो जाता 90, और इसी पर प्रॉफिट लगाया है उसने 25% का। 25% मतलब आप बोलेंगे 5/4। अब साथियों मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आप बोलेंगे 112.5। जी हां, अब आप ध्यान से देखिए। अब इन दोनों का डिफरेंस ये होता है 2.5, और इसी की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है साथियों 4। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां से एक यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.6। अब आपको कॉस्ट प्राइस बताना था। देखिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो हमने 100 ही माना था, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको मिलता है 160। जी हां, और यही हमारा आंसर था। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है साथियों। अब अगला सवाल देखिए इसी पे बेस, और हम इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे उस। अब साथियों ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, यहां बोल रहा है एक शॉपकीपर को 10% प्रॉफिट होता है। अब वही जो पिछले सवाल में था, अगर वो 10% कम में लाया होता और 2 रुपए कम में बेचा होता तो उसको 16 2/3% यानी 1/6 का प्रॉफिट होता। तो आप ध्यान से देखिए, हम इसको ऐसे ही करेंगे जो आपको सिखाया। मान लेते हैं कि 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, इस पे 10% का इसको प्रॉफिट था साथियों, जिससे ये हो जाता 110। अब यही बोल रहा है कि अगर 10% कम में लाया होता ये हो जाता 90, और इसको 16 2/3 प्रॉफिट मिलता। 16 2/3 प्रॉफिट मतलब 7/6। अब देखिए 15 छक्का 90, 15 सत्तू 105 साथियों। अब ध्यान से देखिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 5 यूनिट, और यही वो डिफरेंस है जो सवाल में आपको 2 दिया गया है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 2/5। अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो आपसे पूछ रहा था वो ये रहा 100, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब देखिए ये आपको मिल जाता है 40, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और अब इस जैसे सवालों को आप चुटकियों में कर पाएंगे अगर एग्जाम में आपको मिलता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। अब यह सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहां बोल रहा है कि ट्रेडर एक व्यापारी कैलकुलेट कर रहा है अपना प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस और अनदर ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस। दो भागों में अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता हो, एक बार कॉस्ट प्राइस पे और एक बार सेलिंग प्राइस पे। अब बोल रहा है कि दोनों केसेस में अगर सेलिंग प्राइस इक्वल है, अब बोल रहा है कि इन्हीं दोनों पे अगर एक्चुअल प्रॉफिट जो आता है उनका डिफरेंस 85 रुपए है, और दोनों केसेस पे ही इसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या था। थोड़ा पेचीदा सवाल है साथियों, लेकिन हम इसको तरीके से करके देखेंगे और आराम आराम से, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस सवालों को कैसे हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले तो देखिए, एक बार बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे वो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है और सेलिंग प्राइस पे करता है, और प्रॉफिट जो है वो 20% है साथियों। 20% का मतलब आप बोलेंगे 1/5 होता है, यहां भी 1/5, यानी यहां जो ये 5 है ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 रुपए पे 1 रुपए प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे 6। अब इस साइड देखिए, यहां सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, यानी 5 यूनिट ही सेलिंग प्राइस हुआ, यानी मैं कह सकता हूं सेलिंग प्राइस यहां 5 है, और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि वो होगा 4। जी हां साथियों, क्यों होगा 4? क्योंकि देखिए 5 पे 1 रुपए प्रॉफिट है, और 5 अगर सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट 1 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस तो 4 रुपए ही होगा आपका। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां सेलिंग प्राइस आपको 6 यूनिट है, और यहां सेलिंग प्राइस आपका 5 यूनिट है, और इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस दोनों में सेम है, यानी हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको 6 से, तो ये भी कॉमन सेंस है कि मुझे यहां भी कॉस्ट प्राइस पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 6 से। अब आप देखिए यहां कॉस्ट प्राइस मुझे क्या मिल जाता है 25, और सेलिंग प्राइस आ जाता है 30। यहां भी सेलिंग प्राइस आ जाता है 30 और कॉस्ट प्राइस आ जाता है 24।
अब मैं इसको एक लाइन में लिखने के ट्राई करता हूं साथियों, आप ध्यान से देखिए। कॉस्ट प्राइस 1 रेशियो सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस 2। अब कॉस्ट प्राइस 1 क्या है, तो आप बोलेंगे वो आपके पास आया है 25 यूनिट, और इसी तरह सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप देखिए वो तो आपको मिला है 30 यूनिट, और यहां कॉस्ट प्राइस 2 आपको आया है 24 यूनिट। अब देखिए इसने बोला था कि एक्चुअल प्रॉफिट का जो इनका डिफरेंस था वो 85 था, एक्चुअल प्रॉफिट। साथियों अगर मैं यहां से प्रॉफिट निकालूं केस 1 से, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इसका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 5 यूनिट। इतनी बात क्लियर है। अब यहां देखिए, यहां 30 और 24 इनका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 6 यूनिट, और इनके एक्चुअल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है साथियों वो है 1 यूनिट, और इसी की वैल्यू सवाल में आपको 85 दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर है। अब पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है। अब सेलिंग प्राइस तो हमने निकाला है 30 यूनिट, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसे हमें मिलता है 2550। जी हां साथियों, और यही आपका करेक्ट आंसर है इस सवाल का। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब एग्जाम में हम फटाफट भी इसको देख सकते थे। आप देखिए कि एक्चुअल प्रॉफिट का भी सवाल में दिया गया है 85, और 85 में देखिए क्या छुपा है, 17 पचे 85 होता है। और साथियों एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 17 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, वो है 2550, क्योंकि हम इस 85 को ही इक्वेट करेंगे, जिससे यह तो तय है कि इसमें जो मल्टीपल छुपे हैं 17 और 5, इन्हीं के मल्टीपल में ही आपका आंसर भी होगा। और आप देखिए यहां से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सवाल कभी इस तरीके से आ जाए तो एक बार आप इसका मल्टीपल ही शुरू में चेक कर लीजिए ऑप्शन में, क्या पता आपका हिट हो जाए और आपको इतना करने की जरूरत ही ना पड़े साथियों। बहरहाल आपको यह सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल और काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है अगर आप इसको तरीके से करेंगे, लेकिन आप पहले सबसे पहले देखिए कि ये क्या बोल रहा है। या 2 आर्टिकल बेचे किसी आदमी ने, एक 15% लॉस पे और दूसरा 19% प्रॉफिट पे। अब इसको पूरे ट्रांजैक्शन में 90 रुपए का लॉस हो गया। अब दोनों का जो सेलिंग प्राइस था साथियों वो सेम था। ये इस तरीके का सवाल है जिसमें सेलिंग प्राइस हमें सेम दिया जाता है साथियों, और यहां हमसे कॉस्ट प्राइस सेकंड आर्टिकल जो दूसरा सामान बेचा गया था उसका कॉस्ट प्राइस बताना। साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, और रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जाम में, मॉक टेस्ट में, हर जगह ये सवाल आपको मिल रहा है। लेकिन मैं आपको आज ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि ये टेक्निक मुझे पहले क्यों नहीं पता थी। आप देखते ही ऐसे सवालों को चुटकियों में निकाल पाएंगे। आप यहां समझिए, यहां देखिए साथियों, ये है कॉस्ट प्राइस 1 अगर मैं लिखूं, और यहां लिखता हूं कॉस्ट प्राइस 2। आप देखिए कॉस्ट प्राइस जो 1 है उस पे 15% का लॉस है, यानी मैं कह सकता हूं ये हो गया 85, अगर 100 रुपए मैंने माना। और इसी हिसाब से कॉस्ट प्राइस 2 भी अगर आप देखें तो यह 19% का प्रॉफिट है, यानी मैं लिख सकता हूं इसको 119। अब मैं इसका रेशियो निकालूं तो आप बोलेंगे 17 पचे 85 और 17 सत्ते 119। अब आप ध्यान दीजिए कि कॉस्ट प्राइस 1 जो जब भी होगा आपका वो ये होगा, और कॉस्ट प्राइस 2 जो भी होगा आपका ये होगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखिए 5 है कॉस्ट प्राइस 2, और कॉस्ट प्राइस 2 पर आपको 19% का प्रॉफिट होता है, यानी मैं अगर 19 पचा 95 बटा 100 लिखता हूं, तो दूसरी तरफ देखिए कि 7 यूनिट है कॉस्ट प्राइस 1 जिसपे आपको 15% का लॉस होता है। अब मैं इसको इससे भी मल्टीप्लाई करता हूं तो आप बोलेंगे लॉस है तो ये माइनस है, 15 सत्ते 105 बटा 100। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये आता है माइनस 10 बटा 100। इतना आपको लॉस हुआ जिसकी वैल्यू सवाल में जी हां हमें 90 दी गई है साथियों। अब यहां अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिलती है 900। अब देखिए सवाल में हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बताइए सेकंड आर्टिकल का, और सेकंड आर्टिकल ये रहा आपका साथियों, और इसका कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया था ये होगा हमेशा 5। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 9 है तो 5 यूनिट की आपकी कितनी होगी, आप बोलेंगे 4500। जी हां, और यही 4500 आपका इस सवाल का सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया है जो मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का। साथियों इससे फास्ट टेक्निक नहीं है इन सवालों को सॉल्व करने की, आप ये जान लीजिए। इसी बेसिस पे मैं एक सवाल और करवाता हूं, आप मेरे साथ साथ करिएगा और आप देखेंगे कि कितनी फास्ट हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब साथियों ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कुछ पिछले सवाल जैसा मिलता जुलता लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट, आप समझिए।
एक मैन ने यहां 2 लैपटॉप खरीदे हैं 60,000 रुपए के। साथियों पिछले सवाल में उसने बेचा था, यहां खरीदा है, ध्यान दीजिए। जिसमें पहले लैपटॉप को उसने 5% और दूसरे को 47% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब जबकि जो सेलिंग प्राइस है आपका लैपटॉप का वो सेम है, तो बताना है दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या था। साथियों देखिए कितना अच्छा सवाल है, और आप इसको खुद भी जिस भी तरीके से करते हैं आप करके देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा सच सच कि आपको कितना टाइम लगा। आप कमेंट्स में ये भी बताइएगा जो मेथड आपके इस भाई ने आपको सिखाया है उससे आपको फर्क पड़ा कि नहीं। आप देखिए मैं फिर वही करने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की। साथियों ये है लिया मैंने कॉस्ट प्राइस 1 और यहां लिया मैंने कॉस्ट प्राइस 2। अब देखिए कॉस्ट प्राइस जो 1 है, यहां देखिए 5% का प्रॉफिट यानी 105, और कॉस्ट प्राइस 2 है ये हो गया 147। अब ये कटेगा तो है नहीं। अब देखिए मैंने आपको बताया था ऐसा करने के बाद ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस 1 और ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस 2। साथियों अब देखिए इन दोनों के कॉस्ट प्राइस को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे मिलता है 252 यूनिट, और दोनों के कॉस्ट प्राइस को जोड़ने का मतलब है हमें सवाल में कॉस्ट प्राइस ही दोनों का दिया गया है 60,000, यानी इसी की वैल्यू साथियों 60,000 सवाल में गिवन है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां से एक यूनिट की वैल्यू आपको मिलती है 60,000 बटा 252। अब देखिए हमसे पूछा है डिफरेंस बताना है दोनों के कॉस्ट प्राइस का। अब देखिए कॉस्ट प्राइस दोनों आपके सामने है 105 और 147। इनका डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो आप बोलेंगे वो होता है 42। जी हां, यानी 42 यूनिट की वैल्यू मुझे ये पूरी चाहिए। साथियों इसको कट करना है, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 42 से 42 चला गया जिसे हमें मिला 10,000। जी हां साथियों, और यही 10,000 इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस सवाल में थोड़ी सी लैंग्वेज का ट्विस्ट था, लेकिन देखिए हमने कैसे इसको चुटकियों में निकाल लिया। अब साथियों देखिए इसी बेसिस पे हम एक सवाल और करते हैं। साथियों चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए कुछ उसी तरीके का सवाल है। अब यहां भी समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपका थोड़ा बहुत भी डाउट है तो इस सवाल से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां भी परचेज किया है दो सामान 770 रुपए में, और दोनों का सेम प्राइस है, सेलिंग प्राइस सेम है। अब एक आर्टिकल पे 20% का गेन होता है, दूसरे पे 10% का लॉस। अब बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ पूरे ट्रांजैक्शन में। साथियों वही करेंगे जो मैंने आपको सिखाया है। यह है कॉस्ट प्राइस आपका 1, यह है कॉस्ट प्राइस आपका 2। पहले होता है आपको 20% का प्रॉफिट, यहां मैं लिख लेता हूं साथियों 120, और दूसरे में होता है 10% का लॉस, यानी यह हो गया 90। अब देखिए मैं इसका रेशियो निकालता हूं, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ये आपका रेशियो आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस 1 आपका होता है 3 यूनिट और कॉस्ट प्राइस 2 होता है आपका 4 यूनिट। अब यही कॉस्ट प्राइस है आपका, मैं इनको जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है 7 यूनिट, और इसी की वैल्यू आप ध्यान से देखिए सवाल में कॉस्ट प्राइस दोनों का मिला के 770 आपको दिया गया है, यानी एक यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल लिया 110 आता है। मैं समझ पा रहा हूं कि इतनी बात आपको क्लियर है। अब बोल रहा है कि पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब याद कीजिए इससे पहला सवाल जो मैंने आपको सिखाया था, कॉस्ट प्राइस 2 है आपका 4 यूनिट और कॉस्ट प्राइस 2 पे आपको लॉस हो रहा है 10% का, यानी मैं बोल सकता हूं -40 बटा 100। 10% से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 1 है आपका 3 यूनिट और इस पे प्रॉफिट हो रहा है आपको 20% का, यानी मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा। 20 दिया आपका होता है 60, यानी इतना आपको प्रॉफिट हो गया साथियों। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है +20 अपॉन में 100 साथियों, यानी इतना मुझे प्रॉफिट हुआ है। अब आप देखिए एक यूनिट की वैल्यू आपकी 110 है, तो 20 बटा 100 मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं इससे। तो आप देखिए मैं यहां से सॉल्व करता हूं, मुझे मिलता है 2 × 11, ये हो जाता है 22। जी हां, इतना इसको प्रॉफिट हुआ है और इस सवाल का सही उत्तर हो गया 22। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है साथियों, और अब इस तरह के सवालों को आप चुटकियों में कर पाएंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए बहुत ही आसान सवाल आपके स्क्रीन पर। बोल रहा है कि ए ने बी को 10% प्रॉफिट पे कोई सामान बेच दिया, बाद में बी ने दोबारा ए को वही सामान 10% लॉस में बेच दिया। तो बोल रहा है कि पूरे ट्रांजैक्शन में ए को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। साथियों बहुत ही प्यारा और आसान सवाल है, जरा सा आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है। आप ध्यान से देखिए, ये है ए, ये है बी। अगर सामान 100 रुपए का था ए के पास तो इसने इसको बेच दिया 10% प्रॉफिट, यानी 110 रुपए का।
यानी यहां जो प्रॉफिट हुआ ए का वो हुआ 10 रुपए का। अब आगे जाके बी ने यही सामान ए को बेच दिया 10% लॉस में, यानी इसका 110 में बी के पास होगा, 110 का 10% लॉस में जाएगा, यानी 99 रुपए में बेचा। यानी ए के पास जो 100 रुपए का सामान था वो 99 रुपए में मिल चुका है। तो यहां भी ए का प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए का सामान था 99 में लिया, यानी 1 रुपए का, यहां भी इसको प्रॉफिट हुआ। आप देखिए टोटल कितना हुआ, 10 + 1 11% का प्रॉफिट हुआ ए को, और यही 11% इस सवाल का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया है, और इस सवाल एग्जाम में आया था और काफी बच्चों ने गलती कर दी थी, यहां 10% ले लिया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर 11% है साथियों। आप खुद भी करिएगा और देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। अब यह सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहां बोल रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें बताना है जब आर्टिकल को किसी प्राइस में बेचा जाता है। यहां एक कंडीशन दी गई है कि 12 लॉस हो जाता है जब आर्टिकल हाफ प्राइस पे बेचते हैं। साथियों देखिए लॉस कितने का होता है, 12 का मतलब है 1/8 का, यानी 8 सीपी है। तो लॉस कितना हो रहा है इसको, 1 रुपए का, यानी सेलिंग प्राइस क्या हुआ आप बताइए। आप बोलेंगे यहां तो भाई 7 रुपए का सेलिंग प्राइस, क्योंकि 8 रुपए की चीज 1 रुपए के लॉस में बिकेगी तो 7%, यानी 7 रुपए में वो बिकी। अब ये बोल रहा है कि इतना लॉस इसको तब हुआ था जब आर्टिकल हाफ रेट में बिका था, यानी ये तो साफ है कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये हाफ था। मैं इसका डबल करूं अगर, तो ये होता है एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस तो आपका 8 था, सेलिंग प्राइस आपका 14 है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 14 - 8 आप बोलेंगे 6 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। साथियों मैं इसको सॉल्व करता हूं, 4 2 जा 8 और ये 25 से चला गया, 2 3 जा 6, 25 दिया, 75% का इसको प्रॉफिट हो जाता है, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी समझ आ गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहां बोल रहा है 60 बटन है जिसको बेचा गया 1 रुपए में और 10% का लॉस हो। अब कितना 1 रुपए में बेचा जाए जिससे 20% का प्रॉफिट हो। साथियों देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको फास्ट कैसी इक्वेशन लिखनी है डायरेक्ट एग्जाम में। देखिए 60 बटन है वो 1 रुपए में बेचे गए, यानी एक बटन जो है 1/60 में ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब जो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस पे उतना ही लॉस या गेन लगता है। अब लॉस देखिए इसको 10% का हुआ था, यानी 90/100, इतना एक बटन पे लॉस हो गया जब वो 1/60 का मिला, यानी कॉस्ट प्राइस यहां से मैं निकाल सकता हूं 1/60 मल्टीप्लाई बाय 100/90, ये आपका पूरा कॉस्ट प्राइस आ गया साथियों। अब इसी पे बोल रहा है कि 20% इसने प्रॉफिट कमाना है, यानी 120/100। यानी अब से एग्जाम में कभी इस तरीके का सवाल आ जाए तो आपने बस ये इक्वेशन लिखनी है साथियों इस तरीके से। अब देखिए यहां से काटना कितना आसान है, ये चला गया 2, ये हो गया 45, और यही आपका इस सवाल का सही उत्तर है 45। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए अब अगला सवाल देखिए। देखिए साथियों उसी तरीके का कुछ सवाल है, ये आपके स्क्रीन पर। 32 ऑरेंज 1 रुपए में बेचे गए और 40% का लॉस हो गया। अब मैंने क्या बताया था वही फॉलो कीजिए, डायरेक्ट लिखेंगे 1/32, क्योंकि 32 ऑरेंज 1 रुपए में बेचे गए, लॉस हो रहा है 40, तो वो भी आपका नीचे आ जाएगा 100/60। इसी पे इसने प्रॉफिट कमाना है 20%, यानी 120/100। बस अब देखिए सवाल आपका निकल गया, ये हो जाता है 16, और 16 ही इस सवाल का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया है, और अब इन सवालों को आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब यह सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर, कुछ उसी टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यहां 45 ऑरेंज बेच रहा है 40 रुपए में और 20% का लॉस है। अब जो मैंने आपको सिखाया वो करिए, देखिए 40 में 45 ये हुआ, मल्टीप्लाई बाय लॉस 20 है तो ये हो जाएगा 100/80। अब साथियों इसी पे 20% का प्रॉफिट कमाना है, लेकिन एक ट्विस्ट है, ये तो हमने लिख लिया 24 रुपए में बेचा जाए, तो 24 रुपए में बेचा जाए यानी कॉस्ट प्राइस पे लगेगा, तो ये हो जाएगा 1/24 हमेशा ही। बस इतनी सी बात है, कभी यहां 1 रुपए की जगह दे दिया जाए 24, 30, 45 कुछ भी, तो आप उसको 1/24 लिख लेंगे। अब देखिए यहां हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है 40 दूनी, ये हो जाएगा 60, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, यानी सवाल का सही आंसर हुआ 18,
और आप ऐसे सवालों को आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों ये सवाल देखिए अब आपकी स्क्रीन पर। यहां बोल रहा है एक शॉपकीपर ने 3 पेन खरीदे 6 रुपए के रेट से, 2 पेन बेच दिए 10 रुपए के रेट से, तो बताना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या था। मेरे प्यारे साथियों इसका एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, जो आपको बाय हार्ट याद कर लेना है। आप देखिए ऐसे सवालों के लिए आप देखिए ये लिखेंगे ₹1 रेशियो क्वांटिटी 1 डबल रेशियो ₹2 रेशियो क्वांटिटी 2, यानी R1Q1 R2Q2। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट प्राइस। याद करने का तरीका आप ध्यान से देखिए और समझिए। ये दोनों क्वांटिटी 1 और ₹1 पास है, इसलिए एसपी यानी सब पास, यहां से आप टेक्निक बना सकते हैं। बाकी दूसरा तो सीपी हो ही जाएगा। अब देखिए मैं पुट करता हूं इसको। ₹1 आपको क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 6, क्वांटिटी 1 आपको दी गई है 3 डबल रेशियो, ₹2 आपको दिया गया है 10, और 2 पेन दिए गया है क्वांटिटी 2, मैं लिख लेता हूं 2। अब ये मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है एसपी यानी 30, ये मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है सीपी यानी 12। अब आप देखिए मेरे पास एसपी भी आ गया, मेरे पास सीपी भी आ गया। प्रॉफिट 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ 12 रुपए पे। 4 3 12, ये 25 से चला गया, 3 6 18, और 25 छक्का आप बोलेंगे 150। जी हां साथियों 150 इस सवाल का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी किस तरीके से सॉल्व करना है समझ में आ चुका है। चलिए अब ये अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। यहां बोल रहा है कि 56 रुपए का गेन होता है किसी शॉपकीपर को जब 23% का डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। अगर इसका गेन 10% है तो मार्क प्राइस बताइए। साथियों देखिए इसने प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है कि 10% है, और यह भी बता रहा है कि जो गेन है वो 56 है। साथियों देखिए 10% प्रॉफिट है और प्रॉफिट भी आपको 56 दिया हुआ, यानी यही 10% है। अगर मैं इसका 100% निकालूं तो मुझे सीपी पता चल जाएगा, एक जीरो और लगा देता हूं, यानी ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। इसी पे साथियों गेन है इसको 56 रुपए का, यानी ये हो गया 616 आपका सेलिंग प्राइस। और मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट दिया गया 23% का, यानी 77/100 इज इक्वल टू यही होगा 616। बस अब मैंने यहां से सॉल्व करना है। 11 सत्ते 11 पच्चा 11 छक्का और 7 8 जा 56, यानी 100 ऊपर जाएगा तो ये 800 हो गया, और 800 इस सवाल का सही उत्तर है। देखिए कैसे हमने चुटकियों में निकाल लिया, इतना प्यारा सवाल था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों अब ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। यहां बोल रहा है किसी आदमी ने 5600 रुपए में कोई सामान खरीदा और उसे उसका 3/5 जो है वो 8% प्रॉफिट में बेच दिया। अब वही बताना है कि जो बचा हुआ सामान है वो कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा, जिससे कि इसको ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो 12% का हुआ। साथियों इसको सॉल्व करने की भी एक प्यारी सी टेक्निक बताता हूं, आप यहां समझिए। देखिए टोटल तो 5 है, यानी 5 में से 3 बेच दिया इसने 8% के प्रॉफिट पे, तो बच गया कितना साथियों, तो आप बोलेंगे 2 बच गया, क्योंकि टोटल क्या था 5 था। इसको इसने X% के प्रॉफिट में बेच दिया। अब ओवरऑल प्रॉफिट साथियों इसको 12% का हुआ। देखिए हम बैलेंस करना सीख रहे हैं। बैलेंसिंग मेथड से मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल को कैसे चुटकियों में सॉल्व करा जा सकता है। अब देखिए ये इसको भी मैं 12% दे देता हूं और इसको भी 12% दे देता हूं। अब देखिए इसका एक्चुअल प्रॉफिट है वो 8% का है, जबकि होना चाहिए था 12, यानी कमी आ गई 4% की। 1 पे 4% की कमी है तो 3 पे कितना, आप बोलेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस 12% यहां पे कम है, तो मुझे बराबर करना पड़ेगा दूसरी साइड, प्लस 12% यहां करना पड़ेगा। लेकिन यहां देखिए आर्टिकल 2 है, 1 नहीं है, तो ये जो 12% है ये दोनों में बटेगा। 12 डिवाइड बाय 2 ये हो गया 6। यहां मैंने 12 दिया हुआ था, जिसमें से इसको 6 और लेना है तभी बैलेंस हो पाएगा। 12 और 6 18 इस सवाल का सही आंसर हो गया साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ आई है। अगर नहीं आई तो आप इसको बैक करके फिर समझिए और देखिए, क्योंकि ये जो मेथड मैंने अभी आपको सिखाया है इसके बेसिस पे हम बहुत से सवाल सॉल्व करेंगे आगे प्रॉफिट एंड लॉस के भी, और एवरेज में ये पैटर्न आपको बहुत काम आने वाला है साथियों। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके सीख लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के बेसिस पे मैं अगला सवाल आपको देता हूं, वो रहेगा आपका होमवर्क। आप इसको सॉल्व करके खुद देखिएगा कि आपका आंसर कितनी जल्दी आएगा।
और आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और साथियों, इसी के साथ होता है हमारा आज का सेशन यही फिनिश। मैं उम्मीद करता हूं आज के सेशन में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट के साथ और भी धमाकेदार सवाल लेके, जिसको वही अपने जुझारू और विस्फोटक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो साथियों, आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।